Good morning students, this is Twinkle Kumar Gaur, your mathematics teacher. Today your class 4 subject mathematics and class 8th. Your topic is going on chapter 6 and square roots. ठीक बेटा, हम जो एक्सरसाइज 6.1 की बात कर रहे थे और इसमें आपको मैंने एक ट्रिक कल बता दी थी और आज एक मैं नई ट्रिक बताऊंगा. ओके स्टूडेंट्स, एक मिनट. बस देखिए स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी सी कैमरे में बेटा थोड़ी एरर आ गई थी. मोबाइल आपको पता ही, मोबाइल से वीडियो बनती है तो कभी कभी थोड़ी टेक्निकल एरर आ जाती है. चलो बेटा दोबारा शुरुआत करते हैं. देखिए बेटा, मैंने अभी आपको जो बताया था वो मैंने आपको 1 और 9 अगर यूनिट डिजिट है नंबर में तो उसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या होने वाली है 1. तो अब ऐसे ही अब हम बात करते हैं बेटा, अगर यूनिट उसमें नंबर में यूनिट डिजिट आपकी 6 और 4 आती है तब उसका स्क्वायर में क्या डिजिट आने वाला है. तो देखिए बेटा, ये हो गया आपका नंबर और बेटा ये हो गया आपका स्क्वायर. देखिए अब जैसे मान लीजिए मैंने लिया बेटा आपका 4 के बाद मैंने लिया आपका 6, 14, 16, 26. ठीक है, ये नंबर ले लिया बेटा मैंने. तो उसका तो हो जाएगा 16, इसका 36 और इसका बेटा 196 और इसका 256 और इसका बेटा 676. ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए आप. अब अगर बात करें यहाँ तो बेटा अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ बिल्कुल नोटिस करने वाली बात है, बिल्कुल जो पहले आपने की थी अब वही नोटिस कीजिए. 4 6 4 6 6. अगर मेरा नंबर में यूनिट डिजिट 4 6 6 आ रहा है तो बेटा स्क्वायर में यूनिट डिजिट कैसा आ रहा है आपका 6 6 6 6 6. ठीक है, तो एक शॉर्ट ट्रिक आपकी यहाँ से तैयार होती है. अगर यूनिट डिजिट बेटा नंबर में कितनी आती है 4 and 6 तो स्क्वायर में कितनी आएगी यूनिट डिजिट आपकी बेटा, वो आएगी आपकी 6. ओके, जल्दी से नोट डाउन कीजिए. एक बार फिर बता देता हूं, अगर नंबर में आपकी यूनिट डिजिट 4 6 आती है तो स्क्वायर में कितने आने वाली यूनिट डिजिट आपकी 6 6 6 6. ठीक है, हर नंबर में 6, चाहे कितना ही बड़ा नंबर ले लीजिए, कितना ही छोटा नंबर लीजिए, वो 6 आएगा ही आएगा वहां. ठीक है, चलो नोट डाउन कीजिए, फिर रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं. चलिए अब एक लाइन और लिख लीजिए आप, इसके टेबल के तुरंत बाद लिख लेना. लाइन है आपकी, इफ द नंबर हैज 4 और 6 as unit digit if the number has 4 or 6 as unit digit then its square has unit digit 6. ओके बेटा, क्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 आनी है. तो अब आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, रफ करते हैं और अब आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलते हैं. चलिए मैं साइड हो जाता हूँ, लीजिए कीजिए आप. चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं बेटा. अब देखिए आपकी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैं देखिए सारे ट्रिक्स मैंने आपको पहले नहीं बताई है, जहाँ जैसे जैसे उसका यूज होता जाएगा उसी हिसाब से मैं आपको ट्रिक्स बताता रहूँगा. ठीक है, तो जैसे आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी, चलो इसे भी मैं चेंज कर देता हूँ. आप ये कहोगे सर ने क्या ऊपर नीचे लिख रखा है. व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट of the square of following numbers. ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन है जैसे बेटा आपका, मैं यहाँ पॉइंट्स लिख लेता हूँ आपके कौन कौन से हैं उसमें. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. देखिए बेटा फर्स्ट नंबर पे क्या दे रखा है उसने 81, 272 और 799 और बेटा आपका फिफ्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे दे रखा है उसने 8, क्या दे रखा है बेटा 3853 और फिर दे रखा है बेटा उसने 1 2 3 4. देखिए यहीं से समझिए आप,
ये तो बेटा नंबर हो गए आपके, और बेटा ये हो गए आपके यूनिट डिजिट। ठीक है, तो अब देखिए बेटा जैसे 81 का है, ठीक है, तो 81 पे क्या आता है बेटा, आपको मैंने बताया था हमेशा 81 पे ये किसका है बेटा, अच्छा ये स्क्वायर है बेटा, इधर स्क्वायर है, द फॉलोइंग स्क्वायर विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, नंबर बेटा। अब देखिए 81 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो बेटा मैंने आपको बताया था ये नंबर है, तो आपका 81 का जब स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये 1 है, और जब 1 का मैंने बताया था अभी शॉर्ट ट्रिक में क्या आने वाला होता है बेटा, क्या आने वाला होता है, जब 1 और 9 होता है तो आपका क्या आता है, जल्दी बताओ। बेटा 1 ही आता है आपका, ठीक है, 1 हो या 9 हो, तो यहाँ से एक तैयार और होता है, अगर मैं 89 कर दूँ तब भी उसका यूनिट डिजिट क्या आना है, 1 ही आना है। अब जैसे बेटा 272 है, तो 2 का तो आपको पता ही है 4 ही आएगा। अच्छा, अब जैसे 9 है तो बेटा मैंने आपको बताया था 1 और 9 का क्या आता है बेटा, 1 ही आता है। और जैसे अब 3 है आपका, तो 3 का करोगे तो 3 का कितनी बार कर लीजिए, आपका 9 ही आना है। जैसे एग्जांपल लीजिए आप, यहाँ तो केवल 3 है, 39 का ले लीजिए आप, जब वो सॉरी 39 नहीं 13 का लीजिए आप, 169 आता है, तो 13 का स्क्वायर होता है बेटा वो कितना आता है 169, तो इसका तो आप याद ही कर लीजिए 3 का 9 होता है। ठीक है, जिनकी मैंने आपको ट्रिक बताई उनको ट्रिक याद कीजिए, बाकी सिंपल का वैसे याद रखिए। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 ही आएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9, तो 9 ही आएगा। ठीक है, अब जैसे 4 है, अब मैंने अभी 4 और 6 के लिए क्या बताया था आपको बेटा 6। ठीक है, ऐसे ही अगेन दूसरी टेबल बना देता हूं मैं, नंबर और यूनिट डिजिट। देखिए नंबर क्या है बेटा आपका 6 नंबर है, 7 8 9 10, तो आपका है ये 2 6 3 8 7, और बेटा आपका है 5 2 6 9 8, और फिर आपका बेटा 9 9 8 8 0, और फिर है बेटा आपका 1 2 7 9 6, और फिर है आपका 5 5 5 5 एंड देन 5। तो क्या आने वाली है देखिए बेटा, अब देखिए जैसे 7 है बेटा, तो 7 में हमेशा ध्यान रखिए 49 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो लास्ट में क्या आना है बेटा 9, 7 का जो होगा उसमें क्या आएगा हमेशा 9। चलिए ऐसे आप याद रखोगे, जैसे शॉर्ट ट्रिक मैंने बेटा बताई थी ना आपको, 2 शॉर्ट ट्रिक बना के बताई थी, तो इनको आप वैसे लिख लोगे आप कि 7 के में हमेशा क्या आने वाला है यूनिट डिजिट पे 9। अब जैसे बेटा 8 है, तो 8 का करोगे 64, 8 का कितनी बार कर लीजिए अब आप, तो 64 ही आएगा उसका। ठीक है, तो बेटा क्या आने वाला है यूनिट डिजिट पे 4। ठीक, ऐसे शॉर्ट ट्रिक बना लोगे आप। और 0 है तो 0 का 0 ही आता है हमेशा, और 6 का बेटा मैंने क्या बताया था 4 और 6 का क्या होता है 6 ही होता है, तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक के एक टेबल बना सकते हो आप भी। ठीक है, अब 5 का क्या है बेटा 25, तो 5 का 5 ही आता है हमेशा। ठीक है, मैं समझता हूँ आपका हो गया, आपको समझ में भी आया होगा, कुछ शॉर्ट ट्रिक से करें हमने। मैंने बेटा सबकी शॉर्ट ट्रिक इस वजह से नहीं बताई, फिर आप शॉर्ट ट्रिक को ही फॉलो करोगे। जैसे अभी यहाँ है, आप थोड़ा सा सोच के देखिए, जैसे 2 का है, अब पूरे नंबर से मतलब नहीं है हमें बेटा, पूरे नंबर से मतलब नहीं है, 2 का है, 2 को कहिए अब 2 2 जा 4। बेटा शॉर्ट ट्रिक जो है वो बिल्कुल आपको थोड़ा सा डिपेंडेंट बना देती है अपने ऊपर, तो आप मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक से बताए हैं आपको, कुछ वैसे भी बताए हैं। अगर आप शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हो, देखिए इधर शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद भी नहीं रहती हैं। इस पूरे नंबर को हटा दीजिए, 2 का स्क्वायर क्या आता है बेटा 4, तो 4 है। अब जैसे आपको मैं बताऊँ किसका बताऊँ, जैसे 3 है, 3 का हटा दीजिए, पूरे नंबर को हटाइए आप, 3 को करिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 आ रहा है। अब देखिए यहाँ देखिए आप, और थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे 7 है, 7 का क्या आता है बेटा स्क्वायर होकर 49 आएगा, तो 49 में भी 40 और 9, तो वहाँ 9 क्या है यूनिट डिजिट, और 4 क्या है 10 डिजिट, तो मुझे कौन सी चाहिए यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होती है 9, ऐसे भी निकाल सकते हो आप अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रहती। यार इस वजह में सबकी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई है, नहीं होती सबकी है। अब जैसे 8 है, 8 की स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना आता है 64। अब देखिए उधर क्या लिखा हुआ है 64 में 4 आपकी यूनिट डिजिट है, और 6 क्या है आपकी 10 डिजिट, तो मुझे क्या चाहिए यूनिट डिजिट चाहिए 4 आ गया। ऐसे आप कर सकते हो। जब जैसे ये 525, बाकी को सबको हटाइए, 5 को देखिए, अगर यूनिट डिजिट पूछा है तो यूनिट डिजिट तक ही निकालिए आप। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 2 वहाँ 10 नंबर पे, और आपका 5 क्या है बेटा यूनिट डिजिट पे है, तो 5 यूनिट डिजिट, ऐसे ही हो जाएगा। कीजिए
तो स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, बेटा मैं रफ करता हूँ। चलिए देखिए बेटा, मैं पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में जिन बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं है अभी। वैसे अब तो आपको ले लेनी चाहिए, मार्केट वगैरह अब तो खुल रही है, बस लास्ट के 2 डेज ही लॉकडाउन रहता है, ठीक है, यानी सैटरडे संडे, तो आप तो बुक परचेज कर सकते हो। अच्छा देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? ये कह रहा है द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, गिव रीजन। ये वो बोल रहा है कि जो फॉलोइंग नंबर्स हैं वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो रीजन देना आपको क्यों है। फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बेटा परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर में भी आपको बताएंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन, और आपको रीजन भी देना है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। 1057 क्या है बेटा? 1057। अब ये क्या कहता है, देखिए कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर को पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आपके आगे बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, परफेक्ट स्क्वायर कैसे होंगे? देखिए बेटा, आप परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं आपके, जैसे मान लीजिए 16 है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि स्क्वायर रूट का साइन क्या होता है। अगर मैं 16 का स्क्वायर रूट निकालूँ बेटा, तो आपने पढ़ा था कि स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 16। और जब मैं इसे लेके जाऊँगा तो ऐसा साइन लग जाता है, उल्टा हो जाता है। तो बेटा 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? 4। तो वी कैन से दैट 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। एंड देन वी टेक अगेन सेकेंड एग्जाम्पल 25. Okay, 25 is the square of 5. 25 is the square of 5. Yeah, we can say that 25 is the square root of 25 is 5. Okay, yeah, we can say that the square of 5 is 25. ओके तो ये एक दूसरे से बेटा इन्वर्सली एक दूसरे कनेक्ट होते हैं। और अब जैसे 5 का स्क्वायर रूट क्या है बेटा? 5। तो मैं कह सकता हूँ 25 का स्क्वायर रूट कितना है बेटा? 5। देन वी कैन से दैट 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये किस कैटेगरी में आ गए बेटा? आपके परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक है बेटा। चलिए ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया आपका। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर सुनिएगा आप, या नॉट परफेक्ट स्क्वायर। देखिए बेटा, अब जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ 17, कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, 1 नंबर बढ़ाऊंगा सिर्फ मैं 17, ठीक है। तो 17 के आप कितने भी वो कीजिए, आपने 7 अभी जो टेबल देखोगे तो 17 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इस वजह से बेटा ये क्या है आपका? 17 हुआ, 26 हो गया, 43 हो गया, आपका 110 हो गया। ऐसे नंबर्स, ठीक है, जो किसी में नहीं आते हैं, ऐसे इनको बोलते हैं बेटा हम नॉन परफेक्ट, जिनके आप स्क्वायर नहीं, जिनके आपको ये किसी के स्क्वायर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अभी बहुत बताते हुए कैसे चेक करते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, एक ये तो हो गई आपको थोड़ी समझाने वाली बात। परफेक्ट स्क्वायर में ऐसे बेटा उसका ये स्क्वायर रूट वाला साइन हट जाएगा और ऐसा निकल के आएगा, लेकिन यहाँ ये साइन नहीं हटेगा क्योंकि उसके स्क्वायर नहीं हो रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में वो नहीं आएगा क्योंकि उसके फैक्टर्स नहीं होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं आप 7वीं क्लास में पढ़ चुके हो, मैं और भी बताऊँगा आपको फैक्टर्स क्या होते हैं। देखिए देखो बेटा, जैसे मेरा क्वेश्चन है 1057, तो आपको क्या करना है, 1057 को ऐसे रफ में लिखना है अपनी में। 10 रफ वर्क होगा बेटा आपका ये 1057। चाहे तो आप कॉपी क्वेश्चन के सामने भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। 1057 ओके। अब आपको ऐसा छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है जो ये कट जाए। तो छोटे से छोटा नंबर क्या ढूंढना, आपको हर बार शुरुआत करनी है 2 से। 2 3 4 5 6 7 ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाओगे ऊपर, ठीक है, हर स्टेप पे। और जैसे मैंने यहाँ 2 से दिखता हूँ मैं बेटा, 7 आ रहा है, 2 से नहीं घटेगा। 7 आ रहा है, 3 से सोच सकते हैं, तो 3 9 जा कितना बेटा? 3 3 जा 9 और 1 बचा 15, 3 5 जा 15, 7 नहीं कटेगा, ठीक। चलिए अब किससे सोचें? अब आप इसको सोच सकते हो 5 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से हो सकता है,
तो 7 से ऐसे ही बेटा बार बार देखेंगे किससे जा रहा है। मुझे तो थोड़ा एक्सपीरियंस है, थोड़ा मैं अब आपका टीचर हूँ तो आपसे ज़्यादा जानता हूँ, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो इजीली, ठीक है। और डिजेबिलिटी पढ़ी होगी आपने, अगर डिजेबिलिटी आपको आती है तो ये हो जाएगा, नहीं आती तो आप मुझे फ़ोन करके बता दें या मैसेज करके बताएं डिजेबिलिटी नहीं आती है आप लोगों को चेक करनी, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा और आपको सिखा दूँगा, ठीक है। चलिए तो बेटा 7 से हो रहा है 7 बन जा 7, अब कितना बचा बेटा यहाँ से 3 और 5, 7 5 जा 35 एंड देन 7 बन जा 7, ठीक है बेटा। अगेन अब ये किससे हो सकता है आपका 151 किससे हो सकता है चेक कीजिएगा बेटा आप, तो 3 से तो नहीं होगा और ना ये 7 से होगा बेटा, और आपका ये 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, ये आपका हो सकता है किससे हो सकता है, लगाइए सब, किससे हो सकता है सोचो। देखिए बेटा अब ऐसी सिचुएशन जब आपके सामने आएगी 151 आपको नहीं पता चल रहा है किससे हो रहा है, तो यही ऐसे क्वेश्चन अटकाते हैं आपको सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगर मैं इसको किससे हो सकता है आपका 41 नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, और नहीं होगा, नहीं होगा बेटा 151 का फैक्टर मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब ऐसा इजी सा नंबर क्या लिया जाए, 151 किसी में नहीं आता, टेबल में तो आता ही नहीं है किसी में, अब क्या होगा इसका देख लेते हैं एक बार और। चलिए देखिए आप एक मिनट में अभी आता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स आपने भी सोचा मैंने भी सोचा 151 का ऐसा फैक्टर कोई नहीं मिला। अब सीधी सी बात है आपको 20 तक के टेबल याद होते ही हैं, और 20 तक के टेबल में ज़्यादातर आपके 100 से लेके 200 तक के नंबर लाइज करते हैं। अब आपने देखा होगा 151 किसी टेबल में आता ही नहीं है, जब टेबल में नहीं आता तो फैक्टर भी कैसे मिलेंगे इसके, तो ऐसी बड़ी सिचुएशन आ जाती है हमारे सामने। तो बेटा अभी आप इस अप्रोच को फॉलो नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे करके परेशान हो सकते हो। तो अब आप ये कहोगे सर इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक बना दीजिए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, आपको अभी शॉर्ट ट्रिक पे ही चलाएंगे बिल्कुल। तो बेटा मैं आपको देखिए शॉर्ट ट्रिक जो है आपकी कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो, तो मैं आपको बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक पे, आपको मेथड भी बता के चल रहा हूँ साथ साथ, जो आप बिल्कुल थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से इंडिपेंडेंट भी रहो। तो ऐसे करके देखेंगे, अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल आ सकते हैं ऐसे, तो मैं उन पर करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब कौन सा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो अभी आपको मैंने 2-3 टेबल बताई थी पहले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल हम देखेंगे। तो आपने फैक्टर करके ऐसा हो सकता है, लास्ट क्लास में आपने सीखा हो थोड़ा बहुत, तो आप इस अप्रोच को फॉलो नहीं करोगे, अभी आप शॉर्ट ट्रिक वाली ही अप्रोच फॉलो करोगे, ठीक है। देखिए 151 बहुत टाइम लगा देगा ये आपको सोचने समझने में। तो चलिए बेटा शॉर्ट ट्रिक पे बात करते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, बिल्कुल वही है जो अब तक पहले थी। मैं एक साथ क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है बेटा। दूसरा है सेकंड क्वेश्चन है 2 3 4 5 3, और थर्ड क्वेश्चन है आपका 7 9 2 8 एंड 2 2 2 2 4 2 2 6 बार है 2 2 2 2। और बेटा आपका अगला नंबर है 5th 6 4 1 2 3। एक टेबल इधर बना देते हैं। एट नाइन सेवन टू 8 9 7 2 2। ये आपका कौन सा है बेटा 6 है, 7 8 और 8 तक है बेटा। फिर आपका 2 2 2 0 0। अब फिर है बेटा आपका 50 50 50, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आप। देखिए बेटा आपको ध्यान रखना है कि जो अभी आपको टेबल बताई थी बेटा मैंने, तो उनके स्क्वायर में क्या क्या नंबर आ रहे थे, उनके स्क्वायर में क्या क्या नंबर आ रहे थे। जैसे बेटा मैंने आपको बताया था कि जैसे आपने बेटा स्क्वायर करा जिसका यूनिट डिजिट 1 है, जिसका यूनिट डिजिट 1 है और 9 है, तो उसमें क्या आ रही थी बेटा 1 आ रही थी, ठीक है। दूसरी ट्रिक आपको बताई बेटा, अगर उनके नंबर के यूनिट डिजिट में 4 और 6 है तो 6 आ रही थी। तो 1 और 6 वाले हमेशा वैसा कैसे होंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे, वो सॉरी 1 और 9 वाले, अपने नंबर्स को थोड़ा देख लोगे बेटा, 1 और 9 वाले, 4 और 6 वाले, और बेटा 5 वाले आपके, ठीक है।
अच्छा, अब कहोगे सर आप जीरो वाले, बेटा जीरो वाले आपको बताएंगे कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा आप, अब ये हो गया बेटा आपका, और जिनमें लास्ट में 7 आ जाएगा, 7 कहीं नहीं आता हमारा, ठीक है। जिनमें लास्ट में 8 आ जाएगा आपका, ऐसे नंबर्स कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ठीक है। अब देखिए आप, अब जैसे यहाँ 7 है बेटा, तो ये 7 की वजह से नॉट परफेक्ट स्क्वायर, किसकी वजह से, रीजन में आएगा आपका 7, कॉज ऑफ 7। ये 3 की वजह से, क्योंकि 3 भी नहीं आता कभी बेटा, ठीक है। नंबर्स को आप नोट कर लोगे, अगर लास्ट में नंबर आते हैं तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाली कैटेगरी में जाएगा। 8 की वजह से, अगर 2 भी आता है आपका बेटा तो 2 भी, ठीक है। आपका देखिए यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ देखिए आप बेटा, या तो यहाँ होते 4 जीरो, अगर 4 जीरो आते हैं तो है, अगर इवन नंबर में जीरो आते हैं, जैसे मैंने 1 2 3 करा, ठीक है बेटा, 1 2 3 करा, अगर ये 4 होते तो होता, लेकिन किसकी वजह से नहीं है बेटा, ये जीरो की वजह से, 000 की वजह से, नहीं तो बन जाएगा 8 किसका होता है। अगर बेटा मान लीजिए मैं 1 जीरो बढ़ा दूंगा तो ये 80 का हो जाएगा, ठीक है, 80 का हो जाएगा ये, ठीक है, उसका 800 800 का हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब अगर 1 जीरो और लगाते हैं, अब आप यहाँ 1 जीरो तो है नहीं, तो इस पर 000 की वजह से नहीं है, क्योंकि आपको जो जीरो मिल रही है बेटा वो ऑड नंबर में मिल रही है। अब मैंने बताया था 2 के लिए भी नहीं होगा, 2 की वजह से नहीं, यहाँ देखो 3 जीरो मिल रही है आपको, तो नहीं होगा जीरो की वजह से, 000 की वजह से, ठीक है। और यहाँ क्या मिल रहा है बेटा आपको, सिंगल जीरो मिल रहा है, तो सिंगल जीरो की वजह से नहीं होगा। यहाँ पे ये भी कह सकते हो बेटा सिंगल जीरो की वजह से, क्योंकि एक पेयर तो बनना है ना आपका, तो आप सिंगल भी लगा सकते हो, ट्रिपल भी। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर नंबर ऑफ जीरोज ऑड आते हैं तो नहीं होगा, नंबर ऑफ जीरोज अगर इवन आते हैं तो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब तो आप इन नंबर्स को 1 9 4 6 5 7 8 ऐसे नंबर्स, अब देखिए 1 4 6 9 आने पे तो बेटा आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। 5 7 8 ये आ जाए तो आपका नहीं बनेगा, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए 5 पे कब बनेगा, 5 पे कई बार देखिए आपका 5 पे बनता है, मैं थोड़ी मिस्टेक कर गया बेटा, 5 पे बनता है, ठीक है। तो 7 8 3 2 पे आपको ध्यान रखना है। और बेटा अगर जीरो आपका ऑड के केस में आ जाए या सिंगल जीरो आ जाए, इस टाइप के आ जाए तो हो जाए बेटा आपका। किस किस पे बनेगा आपका, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, 5 पे बनेगा, ठीक है। तो 1 9 4 6 5 पे बनेगा, 7 8 3 2 और 0 वगैरह पे नहीं बनेगा। अब देख लीजिए 7 पे नहीं बनना है, 3 पे भी नहीं बनना है, 8 पे भी नहीं बनना है, 2 पे भी नहीं बनना है, 000 ये सब। तो मैं समझता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप देखिए वीडियो को थोड़ा लाइक वगैरह करते रहिए और थोड़ी सी कमेंट्स वगैरह कर दिया करो वीडियो पे भाई, जो हमारा भी नाम हो जाए और आपका भी नाम हो जाए कि पहला सरस्वती विद्या मंदिर के स्टूडेंट हैं। प्लस देखिए बेटा वीडियो ये सभी के लिए, आप ही के लिए नहीं है, आपके दोस्त हैं, आपके भाई बहन हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है लॉकडाउन जैसी स्थिति में, कोरोना के चलते, आप अपने दोस्त को भी वीडियो को दिखा सकते हो, उसको भी व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। आपसे जितनी जिन लोगों की मदद हो सकती है आप मदद कीजिए, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हो, जिस अपने दोस्त की मदद कर सकते हो, या कोई आपके घर के आसपास या आपके मोहल्ले में आपके गांव में कोई ऐसा बच्चा है जिसको आपको लग रहा है कि बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन इसके पास पापा ने फीस जमा नहीं की है, या इसके पापा की आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है और आप चाहते हो कि उसकी मदद की जाए, तो बेटा आप इस तरीके से मदद कर सकते हो, उसको मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हो स्टडी का, ठीक है। बाकी कॉपी वगैरह वो अरेंज कर लेगा, आप उसको हमारी वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए, वो अपनी उसकी पढ़ाई भी होती रहेगी, आपका भी काम हो जाएगा, आपकी भी पढ़ाई होती रहेगी। तो ये सब काम थोड़ा एज ए चैरिटी मदद करना सीखिए आप लोग भी, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।